बार पहले विधानसभा चुनाव था, अब लोकसभा की बारी है। क्या आपकी रणनीति रहेगी? किस तरीके से चुनाव को आप लड़ेंगे? किससे क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, मुद्दे हमारे हैं कि अलवर ज़िले के जो नौजवान, जिसको बड़े बड़े भाषण सुनकर कान पक गए जिनके, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही, किसान की आय दोगुनी करने की बात कही और बहुत सारे भाषण दिए। एक स्लोगन उन्होंने दिया 14 के चुनाव जब आए कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और किस प्रकार से बनी हुई संस्थाओं को लोग निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। और 2 करोड़ रोजगार की बात करी तो 20 करोड़ रोजगार आज तक होना चाहिए था, तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार भी आज तक नहीं दिया। लेकिन मेरी प्राथमिकता मेरे क्षेत्र पुराने क्षेत्र मुंडावर में ये रही, अब अलवर में भी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम लोग नौजवान को कामयाब करें, नौजवान को रोजगार दें। सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो, लेकिन निजी कंपनियों में तो जरूर उनको रोजगार मिले, जिससे उनका परिवार चले और वो देश में प्रगति में अपना हिस्सा दे सके। अलवर जिले में बड़े औद्योगिक इलाके हैं, क्षेत्र हैं, हजारों कंपनियां हैं, तो क्या लोकल लोगों को रोजगार के लिए अभी तक कांग्रेस की सरकार रही पिछले दिनों, तब भी नहीं मिल पाया और ना ही अभी तक बीजेपी की सरकार मिल पाया, तो इसके लिए क्या देखो, रहेगा? ये विचार जब किसी के मन में आता है तो वो आदमी उसको सफल करता है। मेरे मन में विचार मुंडावर से आया और पूरे जिले में अब इस विचार को फैलाएंगे। डेफिनेटली सरकार जो भी बने उनसे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब तो देश में माहौल बदल गया है। जिस प्रकार से पूरे देश में नौजवान ठगा सा महसूस अपने आप को कर रहा है, अब वो कांग्रेस को वोट दे रहा है। और अगर हमारी सरकार देश में बनती है तो जरूर इस पर बात करके कानून बनवाने का काम करेंगे कि स्थानीय आदमी को रोजगार मिले। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इन्होंने कुछ गाँवों को यहाँ गोद लिया था। क्या आपको पता है उन गाँवों की क्या स्थिति है, किस तरह गोद लिया उन था? गाँवों की स्थिति जीरो है। उन गाँव में कुछ नहीं किया, उन गाँव में जाके भी नहीं देखा। कोई 10-5 लाख रुपए इन्होंने दे दिए होंगे। कल बता रहे हैं कि 110 काम को बताएं पूरे जिले में उनको करने के काम किए। अरे 110 काम तो हमारा जिला पार्षद प्रमुख से बात करके करा देता है। क्या काम किया आपने? कोई बड़ा काम किया तो बताओ भाई। आप देश में मंत्री रहे, मंत्री रहते हुए आप क्या काम किया? श्रम रोजगार मंत्री रहे आप, आपने क्या काम किया? एक भी काम तो आपने किया नहीं। अब आप चुनाव लड़ने आ गए, लेकिन मैं आपके जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, उनका पहला अनुभव है ये। उनका चुनाव लड़ने को अनुभव नहीं है आज तक का, पीछे की एंट्री से वो गए। अब चुनाव लड़ रहे हैं तो पता लगेगा उनको तो किस यूँ कहें प्रकार। कि आपको अनुभवी से नहीं, चुनाव का पहले उनका अनुभव होगा, आपको ज्यादा अनुभव है मेरा चुनाव ज्यादा का? अनुभव है इस मामले में। मैं 2 चुनाव तो यहाँ लड़ चुका विधानसभा के, 1 चुनाव जीत चुका हूँ, 3 चुनाव में जयपुर में लड़ चुका हूँ छात्र जीवन में। तो मेरा चुनाव लड़ने का, डायरेक्ट चुनाव लड़ने का अनुभव मेरा ज्यादा है। चलिए जी, आपके सामने जो है वो बड़े कद के नेता, फिर किस तरह मुकाबला रहने वाला है? देखो, आप कोई जिसे कह रहे हो मुकाबला अनुभवहीन मान अलवर रहे हैं आप अलवर उसको। जिले में कोई मुकाबला नहीं है। अलवर जिले में मुकाबला पहले बना दिया लोगों ने, जातियों के बांट करके, धर्मों में बांट करके। अब कोई मुकाबला नहीं है। अब तो जनता ने मन बना लिया इस बात का कि हमारे बीच का नौजवान है जो हमारे लिए काम करता है, और इनको अगर हम राजस्थान से जयपुर से निकाल करके दिल्ली भेजते हैं तो हमारी और मजबूत, हमारी मदद कर पाएगा, इलाके के लिए काम कर पाएगा। तो आपके लिए लोगों बड़ी ने, चुनौती ये है कि कांग्रेस के कुनबा को एकजुट रखना, तो क्या उसको किस तरीके से मैनेज कर देखो, पाएंगे? अभी तक हमारा कुनबा बिल्कुल एक मत, एकजुट है, एक साथ है। अभी तक कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई दाएं बाएं चला गया हो। और ये बात मीडिया में चल रही है कि फला व्यक्ति कहाँ चला गया, फला। मैं भी कल सुन रहा था तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं। और पूरी परिवार एक साथ में है। और मैं जिम्मेदारी से आपको एक बात कह रहा हूँ कि अलवर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव जीतेंगे। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर चुनाव हम लोग सर, हार जिस तरह से सोशल मीडिया फोटो वायरल हुआ तो आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोई कार्यकर्ता, कोई नेता इधर उधर हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, जब पार्टी ने निर्णय किया उससे पहले हम सब लोग टिकट प्रार्थी भी दिल्ली हम लोग गए। भंवर साहब ठीक कह रहे थे, संदीप जी ने तो सबके सामने ये बात कही कि आप इनमें से जो भी फैसला करना है कर दो, हम लोग सारे एक साथ में हैं। और आप हमारे एक वो रील भी देख रहे हो, उस दिन ही हम कनॉट प्लेस से हम लोग घूम रहे थे। तो संदीप भाई तो हमारे इस पार्टी के साथ में है, वो कहीं उनके बच्चे के एडमिशन के मामले में कहीं बाहर गए हुए हैं। आज शाम तक, कल वो आ जाएंगे, वो पूरा चुनाव को संभालेंगे मजबूती के साथ। डॉक्टर साहब हमारे परिवार के वरिष्ठ नेता हैं और वो, उनसे बुजुर्ग आदमी है, उनसे किसी ने कुछ कहलवा लिया होगा, मीडिया के लोगों ने इधर उधर की बात करके, क्योंकि वो बात निकल उसको छाप दिया होगा। लेकिन वो बिल्कुल एक मत है पार्टी के साथ।